हेलो माय डियर, मैं नम्रता पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नम्रता एकेडमी में। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक के लिए आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें इतना कुछ क्लियर होगा आपका और आप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बना कर आएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या जानेंगे। आपने जैसे कि थंबनेल में देखा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे या किस सब्जेक्ट को कितने क्वेश्चन के लिए पढ़ा जाए। जिस सब्जेक्ट से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उस सब्जेक्ट को उतना ज़्यादा पढ़ा जाता है। इस वीडियो में हम लोग ये क्लियर करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा और कितना हमें पढ़ना है। दूसरी बात करेंगे, आप लोगों का इसमें एक सवाल होना चाहिए कि आपको ये कैसे पता लगा, तो ये भी अभी मैं क्लियर करूँगी। ये मैं आपको बताऊंगी कि जो अभी हेड मास्टर का बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन के प्रकार क्या थे। तो चूँकि सब्जेक्ट आपका 12-13 था, तो 12-13 सब्जेक्ट को इसमें कवर करना संभव नहीं है। तो आज मैंने रीजनिंग को उठाया है और रीजनिंग में टोटल कितने टॉपिक पढ़ने हैं ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया है। बहुत ही सुंदर और शानदार वीडियोज़ है, उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उस 29 टॉपिक में टोटल मैंने 37 बताया था और उस वीडियो का इसमें मैं बताऊंगी, फिर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 37 टोटल मैंने आपको 29 बताया था, 37 से काट कर उसको 29 लाया गया था और 29 से मैंने और भी कट करके इसको 16 पर लाया है। और 16 कैसे लाया है कि मैंने कई ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी के भी, जो भी हेड मास्टर में क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल जो बीपीएससी में पूछा गया था 76, 66 बीपीएससी, 65 बीपीएससी, उसमें जो पूछा गया था हूबहू वही क्वेश्चंस था। तो अब तक बीपीएससी में भी जो रीजनिंग वगैरह पूछा गया है, मैथ वगैरह, इसी टॉपिक से, उससे भी मैंने यानी 29 से भी मैंने कम करके इसको 16 लाया है। बाकी जो भी इसमें बचा हुआ है 13 टॉपिक इसमें और जो बचा है उससे मैक्सिमम सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर समय बच गया तो मैं उस टॉपिक को भी कवर करा दूंगी। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे आप और रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, और जो मैंने 29 टॉपिक आपको बताया था क्या उसके अंदर से प्रश्न थे। तो चैनल पर बने रहिएगा, जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट अपना फीडबैक शेयर करिएगा, आपके लिए बिल्कुल। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आपका बीपीएससी हेड मास्टर वाला हुआ था वो 31 मई 2022 को हुआ था, 2022 को। इसको भी इग्नोर करिए, इससे अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों के लिए मैंने इतना लिख के रखा है। इसमें जो आपसे पूछा गया था देखेंगे आप, आपका जो सब्जेक्ट था हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस था, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बहुत ही शानदार ये वीडियो है। ज्योग्राफी था, उसके बाद आपका मैथ था, आपका रीजनिंग था और आपका साइंस था यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला ये था। ये जो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी है इसमें आप इकोनॉमिक्स भी डालिए, इकोनॉमिक्स से भी प्रश्न थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। आप लोग बार बार एक ही सवाल करते हैं, जो चीज़ मैं वीडियो में बता देती हूँ आप लोग फिर उसी चीज़ पर सवाल करते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के ऐसे सवाल का जवाब नहीं देती हूँ जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी रहती हूँ। इसीलिए ये देखिए, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, 4 सब्जेक्ट यहाँ हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, 6 हो गया आपका, 6 हो गया, साइंस हो गया, इसके अंतर्गत आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, ये हो गया आपका। और जो इसमें पूछा गया था ये था आपका करंट अफेयर और आपका था बिहार स्पेशल और था इसमें आपका बीएड और डीएलएड। अब देखिए इस चीज़ को इस बार ख़त्म कर दिया है। बीएड और डीएलएड का मतलब जो आप जिसको कि बाल विकास या सीडीपी जिसको कहते हैं, इसको इस बार ख़त्म कर दिया गया है और उसका भी उन्होंने आपको बताया है कि चूँकि आपने सीटेट दिया है, एस्टेट दिया है और उसमें आपने सीडीपी को पढ़ा है, इसीलिए मैंने उस चीज़ को रिपीट नहीं किया है, इसीलिए आपसे ये चीज़ नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन पिछले बार जो है इससे 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ सीडीपी से। बिहार स्पेशल से आपके 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, करेंट अफेयर से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, साइंस से भी आपके 15 क्वेश्चंस थे। अब ये 5 5 5 करके आप ले लीजिए, इस तरह से 15 क्वेश्चन थे। तो इसको मैंने इसीलिए राउंड कर दिया कि इस पर अभी आप ज़्यादा जोर मत दीजिए। रीजनिंग से आपके 8 क्वेश्चंस थे, मैथ में आपके 12 क्वेश्चन थे,
ज्योग्राफी में आपके 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें तीनों तरह के ज्योग्राफी थे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी थे, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और बिहार ज्योग्राफी, ये तीनों से क्वेश्चन था। ये सब चीज़ जो है ये बहुत मुश्किल है, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच में टीचर का एग्ज़ाम है, समय आप 90 दिन का दे रहे हैं, लेकिन अब विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी ही से ही पूछेंगे तो इसमें ही आप एक दायरा लिमिट कर देते हैं कि इसमें ये टॉपिक पढ़ लीजिए, तो संभवतः आप क्या अभ्यर्थी पढ़ेगा। इंडियन ज्योग्राफी में भी आप एक लिमिट कर देते हैं, इसमें भी नहीं है लिमिटेशन, इसमें भी नहीं है। उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है सिलेबस में आपका कि भूगोल और पर्यावरण, यानी ज्योग्राफी और आपका पर्यावरण होगा। अब देखेंगे इकोनॉमिक्स में आपके 5 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल साइंस में आपके 10 क्वेश्चन थे और सबसे ज़्यादा आपके हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन थे। टोटल अगर आप देखते हैं तो 20, 10, 30, 5, 35, 10, 45, 45 और 20 हो गया आपका 65, 65 और 15 हो गया आपका 80, 15 हो गया 95 और 500 और 150 नंबर का पूछा गया था। अब देखिए, अब आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया है कि किस तरह से वो क्वेश्चंस पूछेंगे। मैंने कल के वीडियो में भी इसी तरह से आपको बताया था, लेकिन कल का ज़रूर देखिए, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है। और ये देखिए, ये चूँकि ये जो 50 नंबर है, एक्स्ट्रा 50 नंबर, इसको उन्होंने हटा कर क्या कर दिया है, आपको 50 की जगह 100 करके आपका सब्जेक्ट स्पेशल कर दिया है, सब्जेक्ट स्पेशल में। और इधर टोटल आपके 50 में कर दिया है 9th और 10th वाले को, लेकिन प्राइमरी वाले को इसी में टोटल 150 इसी तरह से पूछे जाएंगे। और ये जो बीएड और डीएलएड में 50 स्पेशल किया था, इसको भी हटा दिया जाएगा, तो आप समझिए सब में बढ़ जाएगा। चाहे आपका करंट में 15 पूछा था तो करंट में भी बढ़ेगा, बिहार स्पेशल में भी बढ़ेगा, साइंस इतना ही रहना चाहिए। ये मेरा, अगर मेरी वीडियो कहीं पहुंचती है तो रिक्वेस्ट है कि साइंस में आप ज़्यादा क्वेश्चन ना बढ़ाएं। अगर 15 क्वेश्चन अब अभ्यर्थी छोड़ भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो बनाने के चक्कर में गलत करेंगे तो इधर भी उनका सही जो है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। तो इसमें ना बढ़े तो बेहतर है। रीजनिंग में आपका बढ़ेगा, क्योंकि 150 नंबर इसी से पूछा जाएगा, तो रीजनिंग भी आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। मैथ में भी आपका बढ़ेगा, ज्योग्राफी भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री में लगता है कि यही 20-25 के आसपास आपका होगा। प्राइमरी वाले की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो सब्जेक्ट वाइज होगा वो तो 100 नंबर का आपके सब्जेक्ट से होगा ही होगा, चाहे 25 हिस्ट्री हो, 25 पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स 10-20 हो, ज्योग्राफी हो, इस तरह से। तो ये हमें एक अनुमान मिल गया कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा गया था, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा गया था। अब हम लोग देखेंगे कि हमने जो 29 टॉपिक की बात की हुई थी, उसमें से जो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है इसको समझिएगा। अब इधर आते हैं, ये है आपका रीजनिंग और ये है आपके जो 31 मई 2022 को हेडमास्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है पहला आपका एनालॉजी टेस्ट रीजनिंग का टॉपिक है, मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप कहेंगे तो मैं हिंदी में इसको बोल दूँगी। ये इसको कहते हैं सादृश्य परीक्षा, कोडिंग डिकोडिंग, कोड और डिकोड करना होता है, इससे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एनालॉजी टेस्ट होता है पहला नंबर, ये कौन सा होता है। तो जैसे है कि स्पोर्ट्स को ये प्रश्न पूछा गया था, स्पोर्ट्स को जैसे स्पोर्ट्स लोगों से संबंधित है तो नेशन किससे संबंधित है, इस तरह के प्रश्न। दूसरा जो आपका कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में जो प्रश्न होते हैं इसको कहते हैं कि यदि कूट भाषा में कुमार को LVNBS कोडित करते हैं तो इमोशनल को कैसे कोड करेंगे, ये हुआ आपका कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। तो इससे भी पूछा था, इसीलिए मैंने आपके लिए इतना कट करके लाया है। इसीलिए मैंने कहा इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी रीजनिंग के लिए नहीं जाना है, चाहे 20 नंबर का पूछे, 15 नंबर का पूछे, आपको मेरे ही चैनल से सब नंबर मिल जाएगा। तीसरा है आपका रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक, ये 3 नंबर आप देखेंगे तो ये जो रैंकिंग एंड कंपैरिजन है कि जैसे एक कक्षा में 31 छात्र है तो 31 छात्र में अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां है, 11वां है, तो कक्षा में नीचे से दोनों का क्रम क्या होगा, इस तरह के प्रश्न को हम लोग कहते हैं रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक। तो इससे भी आपका प्रश्न पूछा गया है। चौथा है आपका टाइम एंड क्लॉक, इससे भी आपका प्रश्न पूछा गया है 3 और 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां साथ होगी, तो इसको कहते हैं टाइम एंड क्लॉक्स, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। 5 नंबर आप आइए सीरीज टेस्ट यानी कि श्रेणी क्रम, तो सीरीज टेस्ट में किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो यही आता है आपका कि अनुक्रम QNK-E में लुप्त अक्षर बताइए, या फिर 4, 8, 16-64 में लुप्त संख्या बताइए, तो ये आपका हो गया सीरीज टेस्ट।
उसके बाद आपका आता है क्विज टेबल। क्विज टेबल में किस तरह के प्रश्न होते हैं, तो क्विज टेबल आपका ये हो गया, आपको दिख रहा होगा ये प्रश्न। मैं अभी आपको इधर करके बताऊंगी कि किस तरह से इसको करना है। तो इससे भी पूछा गया है, क्विज टेबल से भी। उसके बाद आपका आता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? मैथमेटिक का ऑपरेशन करना, यानी अगर गुना का अर्थ भाग हुआ, माइनस का अर्थ गुना हुआ, भाग का अर्थ प्लस हुआ और प्लस का अर्थ माइनस हुआ, तो आपको डिजिट दिया गया है, उसको सॉल्व करके बताइए। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। तो इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में। तो बहुत ही शानदार ये टॉपिक है, आपका इतना सरल हो जाएगा ये रीजनिंग की 20 नंबर के लिए। तो आप निश्चिंत ही हो जाइए मेरे वीडियो से। और इस पर मैं एक एक टॉपिक को मैं करवाऊंगी और आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दूंगी करने के लिए, और अगले दिन के वीडियो में उसका आंसर बताऊंगी। अगर आप लोगों से नहीं बना तो मैं करके आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट से आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन बीपीएससी में इससे पूछा जाता है, ये ध्यान आपको रखना है। और उसके बाद आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जो कि कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि अपने घर से वो पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ गया, बाएं मुड़ गया, इसको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कहते हैं, दिशा और दूरी। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन आता है कि आपके चाचा की बेटी का, भाई का, फूफा, इस तरह कर करके इसको ब्लड रिलेशन कहते हैं। इससे भी आपके प्रश्न मैक्सिमम बनते हैं रीजनिंग में, बीपीएससी में। बैंक वगैरह में तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन बीपीएससी की मैं बात करूँ। उसके बाद आपका आता है सिटिंग अरेंजमेंट, कि एक ग्रुप में या एक टेबल पर ABCDEFG 8 लोग बैठे हैं, इसका जो है इसके दाएं तरफ ये है, इसका फेस उसके तरफ है, तो इसको सिटिंग अरेंजमेंट कहते हैं, यानी कि पदानुक्रम कहते हैं। उसके बाद आपका पजल आता है कि पजल, जैसे कि नवल की माँ ये है तो राधा की माँ वो है, तो फिर नवल की बहन राधा की माँ है, तो वो किससे कैसे रिलेटेड है। ब्लड रिलेशन अलग हो गया और ये पजल है। उसके बाद आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग आता है, यानी कि अंक गणितीय तर्क शक्ति आता है। अर्थमेटिकल यानी कि उसमें आपको तर्क करने के लिए दिया जाएगा, एक डिजिट दिया है, फिर डिजिट इस तरह से बन के आता है। इस तरह से मान लीजिए आपका स्टार बन के आया, कई तरह आपको किसी भी तरह से बॉक्स दे दिया जाएगा, यहाँ कुछ नंबर दिया जाएगा, यहाँ कुछ दिया जाएगा, यहाँ कुछ है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। ये हो गया आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग। या किसी भी तरह से ये आपका डायग्राम बना करके आपको दे दिया जाएगा। इसी में इस तरह से जितना इनको ये बन पाएगा घर, इस तरह से आपको डिजिट दे के, कहीं 1 2 4 डिजिट दे करके और एक डिजिट में इस तरह से क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीक्वेंस में भी इस तरह के कैसे प्रश्न आते हैं वो मैं जब ये टॉपिक बताऊंगी तो उसमें बताऊंगी। फिर आपका कंडीशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, यानी नंबर पर आधारित आपका कंडीशनल प्रॉब्लम आता है, और इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम आता है जो समीकरण पर आधारित होता है। इस तरह से अभी तक में बीपीएससी में मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं 16 टॉपिक से, लेकिन इसमें 3-4 29 मैंने बताया था, लेकिन अगर इसमें और 3-4 ज़्यादा नहीं 3-4 ऐड कर लेते हैं, वो भी इसको करने के बाद, समय बचने के बाद, क्योंकि इससे मैक्सिमम 95% क्वेश्चन बीपीएससी में इसी टॉपिक से रीजनिंग में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए ये लाया है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को कराऊँगी, एक एक टॉपिक क्वेश्चन वाइज, और एक एक टॉपिक पर अगर आप 25-25 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप पूरा बनाकर ही आएंगे, चाहे आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए। चलिए अब मैं इसको यहाँ से मिटाती हूँ। ये हो गया आपका, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपको समझने में। बाकी बहुत कुछ मैंने कल के वीडियो में समझा दिया है। अब हम लोग देखेंगे इसमें जो भी सॉल्व करने वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है आपका अनुक्रम। क्या है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। अनुक्रम QN K और यहाँ डैश है E है। इसमें बोलता है जो यहाँ डैश है यहाँ क्या होगा, तो इसको कैसे करना है आपको ये दिमाग लगाना है। QN K, अब ये देखिए बैकवर्ड काउंटिंग है, पीछे से जा रहा है, तो आप इधर से लाइएगा तो भी आपको दिक्कत हो जाएगा क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न में क्या करना होता है कि यहाँ पर आपको लिखना होगा ABCDEFGHIJK। देखिए मैं यहाँ पर पूरा लिखती हूँ, ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNO। अब देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तक लिख के मैं इसको मिटा देती हूँ और यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ, ये कितना है
13 क्योंकि आपको पता है, देखिए रीजनिंग में 2 चीज़ आपको ज़्यादा पकड़ के रखना है। वो क्या है, एक तो पहला ABCD जेड तक कौन कितने नंबर पर आता है, तो वो तो मैं अभी तुरंत आपको याद करा दूँगी। दूसरा आपको ये दिशा याद रखना है कि क्या है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपको रखना ही पड़ेगा याद कि ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, नॉर्थ क्या है और साउथ क्या है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यहाँ 13 लिख लिया। अब यहाँ से फिर N O P Q R S T U V W X Y और Z। 13 मैंने यहाँ लिख लिया। टोटल 26 होता है, जिस तरह कि आपको पता है। 13 इसको डिवाइड कर लिया। अब आपको यहाँ पे यही चीज़ याद करना है कि M तक जैसे हम रुके, 13 तक आया मेरा, M तक रुके 13 तक आया, तो M जो है कितने नंबर पर है, 13वां नंबर पर है। M बराबर 13। अब आपको कैसे याद करना है, ये देखिए, ये अगर आप इधर से इधर भी जाते हैं तो भी आपको याद होगा। 1 26, 2 25, 3 24, 4 23, 5 22, 6 21, 7 20, यानी जहाँ 7 वहाँ 20। अब आपको मिलान कैसे करना है, इसके बीच को लाइए। 13 है, इसमें 3 3 6, 3 3 6, ये दोनों जो है इसको बीच में इस तरह से आप कर लीजिए। इस तरह से आपने कर लिया। अब देखिए 3 3 6 इधर है, 3 3 6 इधर है, 3 3 6 इधर है, 3 3 6 इधर है। इस दोनों को जो आपने लिया, ये दोनों बीच में कितने नंबर पर आया, तो जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी 7, शिखर सम्मेलन आपने पढ़ा होगा। जी आ जाता है आपका 7, तो ये कितने पर आएगा। अब देखिए 14 15 16 17 18 19, ये आ गया 20। G20 और G7 आपने पढ़ा होगा। G20 G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। तो T20 2020 जब मैच होता है 20 ओवर का होता है, आप लोगों को पता होगा 2020 मैच में। तो T20 T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। G7 हो गया। अब देखिए, इसको अगर आप माइंड में रख लेते हैं तो ये लास्ट वाला M लास्ट होता है, Z लास्ट होता है। 13 दूनी 26। अब देखिए ये एक है, एक 1 A1 B2 C3 D4 E5, यहाँ तक तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा। F जब G7 हमने पहले रट लिया है तो उसके पहले 6, फिर H I J K L M M 13। O जो होता है O जो आप ये कहिए कि रसगुल्ला जो है, अभी बढ़िया रसगुल्ला लेने जाइएगा तो आपको 15 रुपया पीस मिलता है, अगर अच्छा रसगुल्ला चाहिएगा। होटल की नहीं, मैं दुकान की बात करें, होटल में इससे भी महंगा मिलता है। आप ये मान के चलिएगा आपके क्षेत्र में रसगुल्ला 15 रुपया पीस मिलता है, यानी O 15 नंबर पे आता है। इसको आप याद कर लीजिए, O 15 नंबर पे आता है। तो आप क्या निकाल के देते हैं, रुपीज़। तो O के बाद PQR यहाँ पे आता है। रुपीज़ जब आप निकालते हैं तो R यहाँ पे आता है। ये हो गया। देखिए आपने 15 रुपया निकाला। 15 रुपया निकालने के लिए आप 2 बार सोचते हैं, यानी इसके बीच में 2 आता है, और P और Q 2 बार सोचते हैं 15 रुपया दे कि नहीं दे। और जब 2 बार सोचते हैं तब आप निकालते हैं R और S। तो R आ गया आपका। 2 बार सोचें तो वैसे भी आपका 2 डिजिट क्रॉस किया, तो वैसे भी आप 2 बार सोच रहे हैं, 15 में 2 जोड़िएगा तो 17 आ जाएगा। तो R के बाद तुरंत रुपीज़ है तो RS, R के बाद तुरंत S 18 हो गया। तो इस 26 में अगर आप 10 भी याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से सारा याद हो जाएगा। और ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसी पर आधारित जो आप ये सीरीज वाला है, आप इसको आराम से बना लीजिएगा। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अभी तुरंत आपने ये, मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया है और क्यू भी लिख दिया है। तो अब देखिए हमें बहुत कुछ पता चल गया। क्या पता चल गया, ये है आपका E है आपका 5। अब देखिए के कितने नंबर पर आता है, के आपका आ गया 11। अब देखिए O जब 15 है, रसगुल्ला 15 रुपया है, N पहले होता है तो ये हो गया 14। अब Q पर जब आप आते हैं तो Q कितने नंबर पर आता है, O 15 OPQ, यानी कि Q आ गया आपका 17। एक चीज़ सुधार करिएगा, R जो था आपका 18 नंबर पे आएगा, क्योंकि O जब आया 15, O 15 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। O 15 P 16 Q 17 और R जो है आपका R 18, ऐसे याद कर लीजिएगा। R 18 देखिए
मैं बता रही हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो गई। R18। अब देखिए ये जो मैंने बताया, मैं चाहती तो एडिट कर देती, इसको कट कर देती, लेकिन नहीं, क्योंकि कोई भी जो व्यक्ति कुछ बताने के लिए सामने आता है तो उसे बहुत अभ्यास करना पड़ता है। और कुछ लोग अभी देखिएगा इसमें ऐसे चिरकुट होंगे कि इतना जो मैंने अच्छा है बताया वो नहीं नजर आएगा। इसको पकड़ेगा, मैम आपने तो अभी R को 17 बताया था, पहले आप पढ़ लीजिए। आपको प्रॉब्लम है, आप मत देखिए भाई, मैं पढ़ के ही तो आपके लिए इतना कुछ निकाल के लाती हूँ कि आपके लिए बिल्कुल सरल हो, आसान हो। वैसी महिलाओं के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, जिनका मैं कमेंट पढ़ती हूँ, मैम मैं परेशान हूँ, आपके ही वीडियो पर डिपेंड करती हूँ, इसीलिए मैं मेहनत करके आप लोगों के लिए लाती हूँ। R18 ये ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए क्यों आपका 17 पे आ गया। अब इस तरह जब आप कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका ये ब्लैंक है, इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए इसमें 11 में आपने +3 किया, फिर इसमें आपने +3 किया, तो इसमें भी आप +3 कर दीजिए, इसमें भी आप +3 कर दीजिए। और यहाँ जब 8 आता है और इधर जब लाइएगा तो ये ऑलरेडी +3 हो जाएगा। तो ये है आपका इस तरह का ट्रिक। ये एक सॉल्व हो गया आपका। अब दूसरा जो आपका दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ था अनुक्रम 4, 8, 16, ये डैश है, ये 64 है। यहाँ पे क्या आएगा ये देखिए। यहाँ पे देखने से ही आपको ये सब चीज़ इतना ईजी है, इतना सरल आपको लगने लगेगा कि देखने से ही आपको लगेगा कि मैं तो तुरंत कर लूँगा। हर जगह ये दुगना दिख रहा है। 4 दूनी गुना 2 8, 8 दूनी गुना 2 16। तो यहाँ पे सीधा हम करके देखेंगे, गुना 2 16 दूनी 32 आ रहा है। और एक बार इसको भी हम पुष्टि करेंगे, क्या 32 दूनी 64 आता है या फिर यहाँ पे ट्रिक बदलता नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको ये चीज़ करना होगा। तो यहाँ पर गुना 2 किए तो 16 आ गया। 2 हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे अगला क्या है, कोडिंग डिकोडिंग। यदि कूट भाषा में कुमार को, यानी कि कुमार लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, KUMAR। अब देखिएगा एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग वाला प्रश्न पूछे तो एक बार जो दिया हुआ है उसको लिखिएगा, बिना इसका आंसर लिखे। और दूसरा जैसे है कि कूट भाषा में कुमार को जो कहा जाता है, इमोशनल को क्या कहा जाता है, यहाँ कुमार लिखिएगा और यहाँ पे जो है आप इमोशनल लिखिएगा। कोई भी लेटर गलत मत लिखिएगा, यहीं से आपका नंबर छूटता है। इमोशनल लिखिएगा, इस तरह से आपने इमोशनल लिख लिया। स्पेलिंग भी गलत मत करिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। कुमार को बता रहा है कि हम क्या लिखते हैं, LVNB और S। अब हमें देखना है कि क्या किया है, KL तुरंत बाद, UV तुरंत बाद, MN तुरंत बाद, AB तुरंत बाद, RS तुरंत बाद। ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर L की जगह पर M कर देता, V के UV W कर देता, O हो जाता, C हो जाता और T हो जाता, तो आपको ये देखना था तुरंत बाद नहीं एक छोड़कर, तुरंत बाद नहीं एक छोड़कर, इस तरह से आपको दिमाग में लगाना था। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है, ज़रूरी है कि एक एक करके ही दे, एक छोड़कर भी दे, तो आपको ये दिमाग लगाना है। तो इस तरह से आप नीचे कर लीजिएगा। लेकिन इसमें एक ही छोड़ कर दिया है, तो यहाँ पर तुरंत एक के बाद एक लिखेंगे, E के बाद F लिखेंगे, M के बाद N लिखेंगे, O के बाद P लिखेंगे, T के बाद U लिखेंगे, I के बाद J लिखेंगे, O के बाद P लिखेंगे, N के बाद O लिखेंगे, A के बाद B लिखेंगे, L के बाद M लिखेंगे। आपका आंसर आ गया FNPUJPOBM। इस शब्द का कोई मतलब नहीं होता, ये कोडिंग डिकोडिंग होता है। लेकिन आपको वहाँ पर टिक लगाना है देखकर, क्योंकि सारा चीज़ यहाँ से सही मिलेगा, बीच का 1 लेटर कुछ गलत रहेगा और आप हड़बड़ा कर वहाँ टिक मत लगाइएगा, थोड़ा धैर्य दिखाइएगा, आपका बिल्कुल सही बन के आएगा। ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस पर जो है अभ्यास करना पड़ेगा। एक ही टॉपिक पर कम से कम 20-25 क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, बाकी क्वेश्चन आपको भी दे दूंगी, क्योंकि आप लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम हो कि आप प्रश्न कहाँ से लाइएगा, और मेरे पास प्रश्नों के भंडार हैं, तो मैं इतना आपको करवा सकती हूँ। अब देखिए ये जो है आपका स्पोर्ट्स को जैसे लोगों से संबंधित है, नेशन किससे संबंधित है, जैसे माँ बच्चे से संबंधित है। माँ के लिए जिस तरह बच्चा है, तो पेड़ के लिए क्या है, अब आपको फूल देगा, पत्ते देंगे, मिट्टी देगा, गड्ढा देगा, खोदना देगा। तो माँ से चूँकि बच्चे आते हैं, तो पेड़ से फूल आते हैं, फल आते हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरह से जो है वो पूछा जाएगा। अगला जो है एक प्रश्न वो मैंने छोड़ दिया है नेशन वाला। अगला प्रश्न है कि ये समझिएगा, गुना को क्या करना है, गुना बराबर भाग, और भाग बराबर क्या है, गुना का अर्थ भाग,
माइनस का अर्थ जो है, माइनस बराबर कितना है गुना, और भाग बराबर कितना है प्लस, और प्लस बराबर कितना है माइनस। तो आपका जो सम है ये 3 माइनस 15, 3 माइनस 15 प्लस 19, और यहाँ पर आपका है गुना 8 प्लस 6 बराबर क्या होगा। देखिए इस तरह का मैथ में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पूछा गया था, मैथ भी मैं बताऊंगी। तो इसमें ना आपको एक ट्रिक याद रखना होता है, बोर्ड मास, ये बड़ा मदद करता है इस तरह के सवाल को सॉल्व करने में। ये बी से ब्रैकेट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये ओ का ज़्यादातर जो है यूज नहीं होता है, और जो ऑब्लिक होता है ऊपर में आता है इसको ज़्यादा यूज में नहीं लाया जाता है, लेकिन ब्रैकेट है। डी से आपका डिवीज़न हो जाता है, यानी सबसे पहले आप ब्रैकेट तोड़िए, फिर डिवीज़न यानी भाग वाला सॉल्यूशन, फिर मल्टीप्लिकेशन गुना वाला करिए, फिर ए से एडिशन जोड़ वाला करिए, फिर एस से सब्ट्रैक्शन माइनस वाला करिए। पहले आप इस ब्रैकेट वाले को करिए, ब्रैकेट बोल रहा है तो ब्रैकेट में भी देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, और यहाँ आपको क्या करना, पहले प्लस वाला फिर माइनस वाला। अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, यहाँ कह रहा है कि जो माइनस है इसको गुना करना है, तो 3 गुना 15 करिए, और जो प्लस है इसको क्या करना है, माइनस करना है, माइनस 19 करिए, ब्रैकेट को बंद करिए। ये जो गुना है, गुना बराबर यहाँ भाग है, इसको भाग दीजिए 8, और जो प्लस है, प्लस बराबर माइनस है, इसको 6 करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है और गुना है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। तो 15 तिया ये 45 हो गया, 45 माइनस 19 कर दीजिए, और ये जो भाग है अब इसका रोल ख़त्म हो गया, बस एक ही बार आपने सेट कर दिया। इसमें जब ये सेट कर दीजिएगा तो इसको इस तरह से कट कर दीजिएगा, बार बार कन्फ्यूज मत होइएगा, और यहाँ पर इसको भाग करिए, 62 हो गया। अब इसको माइनस करते हैं तो 15 में 9 जाता है, आपका हो गया 6, और 3 में 1 गया 2/2 इक्वल टू ये आपका 13 आ गया। तो ये आपका 13 आया। ये इस तरह से आप करके देखिएगा, जब एक बार आप इसका वैल्यू पुट कर देते हैं फिर इसको यहाँ से आप काट दीजिएगा, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि दोबारा बार बार कहीं चेंज तो नहीं करना है। इसमें आप ये करके देखिएगा, और ये बोर्ड मास वाला जो रूल है इसमें सेट करके मुझे बताइएगा कि आपका कितना आ रहा है। इस तरह से पूछा गया था और इस तरह से इसका सॉल्यूशन होता है। ये सब एक एक टॉपिक पर मैं 20-25 क्वेश्चन से हो सके तो मैं ज़्यादा करवाऊँगी, आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं सेंड कर दूँगी, आप लोग खुद इसको सॉल्व करिएगा। तो इस तरह से ये पूछा गया आपका। उसके बाद एक सवाल था कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है, कक्षा में नीचे से उन दोनों का क्रम क्रमशः क्या होता है। ये रैंकिंग वाला होता है, कंपैरिजन एंड रैंकिंग ऑफ रैंक जो होता है, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इस तरह से लेना होता है, और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आपके ऑप्शन में जो होगा, जैसे कि क्वेश्चन में पहले अनिल है फिर सुनील है, तो आपको यही ध्यान रखना है कि पहले अनिल ही लिखना है और सुनील, और पूरा नहीं लिखना है। इसका जो नेम वर्ड है, जो अनिल ए है तो ए लिखना है, सुनील का एस लिखना है। तो एक कक्षा के 31 या टोटल 31 छात्र है, और अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से, पहले अनिल है, अनिल का जो है ऊपर से 7वां, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7th, और ये क्या है अनिल, तो ए फॉर अनिल। और सुनील का जो है 11वां, बाद में सुनील है तो यहाँ एस लिखेंगे, और यहाँ पर हो गया आपका 11वां। तो नीचे से टोटल 31 छात्र, नीचे से कितना होता है, तो इसका एक रूल होता है कि R + L - 1 होता है, यानी कि ऊपर से आपका जितना है, नीचे से आप जैसे देखेंगे टोटल आपका 31 छात्र है, तो किस तरह से आप नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये इसमें रूल होता है कि राइट + लेफ्ट -1 होता है। तो ये रूल पर अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितने नंबर पर आया। जैसे कि आप एक सेकंड यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं, ये आपका 11वां है और नीचे से टोटल आपका 31 है, तो 31 माइनस आप 11 करते हैं तो आपके पास 20 आता है। 31 माइनस 11 करते हैं तो आपका 20 आता है, लेकिन ये 21 नंबर पे ये नीचे से काउंट करेंगे तो आप आइएगा, यहाँ पर चलना होगा। इस तरह से काउंट आपको इसका नहीं करना है। और इसके एक और भी रूल होते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, तो ये मैं आपको रूल बताऊंगी। ये वाला कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनिल और सुनील का क्रम ऊपर से 7वां और 11वां है, तो कक्षा में उन दोनों का क्रम क्रमशः क्या होगा, नीचे से क्या होगा। तो ये रूल होता है इसको। और भी एक इजी ट्रिक है, जैसे आपने यहाँ पर 31 डाला है और यहाँ पर आपने 11 डाला है, तो 31 में 11 को आप माइनस करते हैं तो आपका आता है 20। 20 में +1 करना होता है तो आपका 21 आता है, तो वो 21वें स्थान पर, वो 21वें स्थान पर आएगा। तो वो रूल के साथ मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद आपका इसमें एक लास्ट है, ये वाला दिया हुआ है इस तरह से, जो क्विज, इसको आप क्विज भी कह सकते हैं, क्विज बेस्ड है ये इस तरह से होता है।
और यहाँ पर आपका जेड है, यहाँ पर आपका आर है, यहाँ डैश है, यहाँ डैश है, यहाँ के है, यहाँ सी है, यहाँ वी है, डैश एफ है। इस तरह में क्या होता है अभ्यर्थी, ये सब टाइम टेकन होता है। और इसमें क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि पहले इधर से लें या इधर से लें या इधर से लें, तो आपको वहाँ पर एक रूल पकड़ना पड़ेगा, एक ही चीज़ को पकड़ना पड़ेगा जो आपको सरल लगे। और इस तरह से अगर आप देखिएगा ABC पर आधारित अधिक प्रश्न हो, 2-3 हो, तो एक बार ये आप लिख के ज़रूर रख लीजिएगा, ईजी होगा। ये सारा बैक ही जा रहा है, तो आप कैसे इसको तय करिएगा कि कैसे ये जा रहा है। तो आपको ये देखेंगे ये दोनों है, आर है, के है, सारा चीज़ इसमें बैक ही जा रहा है। तो एक ही चीज़ पकड़ना है, या तो हम इधर से इसको कंप्लीट करेंगे, या तो इधर से कंप्लीट करेंगे, या तो इधर से करेंगे। तो इसी रो को आप लीजिए। आर के बाद जेड देखिए, यानी जेड के कितने पीछे आपका आर है। यहाँ है जेड 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें नंबर पर आर आया है, तो यहाँ पर आर लिखा गया। अब आर के 8वें नंबर पर पीछे जाइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जे आ रहा है, तो यहाँ पर आप जे लिख दीजिएगा। अब यही रूल सब में लागू हो जाएगा, एक ही चीज़ लागू होता है, बस ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। यानी अब यहाँ पहले से सी दिया हुआ है, सी के बाद ये देखेंगे, सी के बाद के, ये है आपका सी 1 2 3 4 5 6 7, 8वें नंबर पर के है, तो के बाद 8वां नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एस आ रहा है, तो ये आपका एस हो गया। इसी तरह से आपको देखना है कि अब या तो 8 आगे जा रहा है या तो 8 पीछे जा रहा है। इधर से आपने लिया तो 8 ऊपर गया, फिर इससे ऊपर 8 गया। तो इस तरह से भी अगर आप काउंट करिएगा तो ये 8 ही आपको फ़र्क लगेगा। जेड के पीछे एस और एस के बाद वी। तो चूँकि आप इस तरह से नहीं बना रहे हैं, आप इस तरह से बना रहे हैं, ये आपको इस तरह के रीजनिंग में ये ध्यान रखना होगा। अगर आप ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर आप दूसरा ऐसे पकड़ लीजिएगा कि एक हमने ऐसे कर दिया, एक ऐसे, तो आपसे होगा भी नहीं और गलत भी होगा और बनेगा भी नहीं और समय भी चला जाएगा। तो आप ऐसे ऐसे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ऐसे मैंने किया, इसको ऐसे किया, तब इसको भी आप ऐसे ही करिए। एफ से वी तक की दूरी देखिए कि कितने दूरी पर आता है, यानी 7-7 का फर्क हो रहा है। तो एफ के आगे 7 पहले जाते हैं, तो एफ यहाँ पर है आपका 1 2 3 4 5 6 7, एम आ रहा है आपका, और एम यहाँ पर है। एम के बाद हम 7 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एम के बाद 9वां पे वी आ रहा है। तो 7वां नहीं, अभी मैंने बताया 8वां आगे बढ़ रहे हैं, तो एफ़ के आगे 8 बढ़ेंगे। तो एफ़ आपका यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 8, एन आ रहा है, यहाँ पर आप इसको एन डाल दीजिए। और एन के बाद 8वां देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वी आ रहा है। यानी सब में आपका आगे या पीछे 8 डिजिट का ही, यानी 8वें अल्फ़ाबेट का ही ज़रूरत था। और यही चीज़ आपको इस क्यूज वाला में, इस पजल वाला में ध्यान रखना है कि अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे ही सॉल्व होगा, ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे ही होगा। ये दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन एक ही ट्रिक आपको पूरे में लगाना है। तो इस तरह से आपके हेडमास्टर वाले एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे गए थे और इसी तरह से आपको पूछे जाएंगे। मैंने 29 जो भी आपका टॉपिक था, 29 में मैंने आपको 16 बता दिया है। 16 में से मैक्सिमम टॉपिक इसमें से आपको पूछा गया है, इसी पर आधारित आपको पूछा भी जाएगा। तो जो आपका एनालिसिस टेस्ट था या जो भी कोडिंग डिकोडिंग था या जिस तरह न्यूमेरिक वेस्ट था या जो भी था, अर्थमेटिकल था, इक्वेशन था, जो भी था, वो सारा टॉपिक महत्वपूर्ण था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसको समझा है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोग कह भी रहे थे कि एक बार ये बताइए मैम कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो इसके साथ ये भी आपका क्लियर हो गया कि हेडमास्टर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अब इसी तरह का मैं मैथ का आपको समझा दूंगी कि मैथ किस तरह से पूछे गए थे और क्या क्या आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर जीके जीएस और जो भी है सामाजिक अध्ययन, एक एक करके सब कुछ आपके सामने में मैं सारा क्वेश्चन रख दूंगी, उसके आधार पर ही आपको आगे तैयारी करनी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। जो मैंने इसमें बता दिया है, जो प्रश्न या जिस सवालों का जवाब आपको मिल गया है, उसे आप लोग फिर से सवाल उसको ना करें, पूरा वीडियो देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ।